आज हम फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया यानी कि पीआईसीआई के बारे में जानेंगे। इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है और इनमें जो मेंबर होते हैं उनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं मेंबर। इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं यानी कि 6% आर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस फॉर अमोंग्स द टेक्निक स्टाफ ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज affected there to of whom at the list. There should be the each subject that of pharmacy, pharmaceutical chemistry, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी यानी कि जो इसके अंदर होते हैं जो 6% होते हैं उनको भारतीय यानी कि विश्वविद्यालय यानी कॉलेजों से स्टाफ में से एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक जो टीचर होता है वो चुना जाता है। और इसी के साथ क्या होता है कि जो एक प्रश्न होता है वो इलेक्टेड बाई अमोंग देमसेल्व्स द मेंबर्स ऑफ मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी कि उनमें से एक व्यक्ति को भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य के रूप में चुना जाता है। सेकंड में आते हैं आपके नॉमिनेट मेंबर्स यानी कि नॉमिनेट मेंबर के अंदर क्या होता है, इसमें भी 6 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट मेंबर होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द होम एट लेटेस्ट फॉर सेल प्रोसेस डिग्रीज डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी कि नॉमिनेट मेंबर में भी उन मेंबर्स का चुनाव किया जाता है जिनके पास कोई डिग्री हो, डिप्लोमा हो या किसी विशेष सब्जेक्ट में कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो, उन मेंबर को ही नॉमिनेट मेंबर के रूप में चुना जाता है। जैसे कि 1 मेंबर इज नॉमिनेट बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट हु शॉल बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 1 रिस्पेंटिव्स ऑफ द यूजीसी एंड एआईटीसी ऑफ। इसके बाद आता है एक्स ऑफिको मेंबर्स यानी कि पदेन सदस्य, उनमें से किसी को एक को जो होता है ना पदेन यानी कि पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष या उन्हीं में से किसी को एक को अध्यक्ष बनाया जाता है जो क्या करता है द कंट्रोल इंडियन और हिज और नॉमिनेट्स यानी कि भारतीय औषधि नियंत्रण या उसका नीतियों का निर्धारण करता है। निर्देशक केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला का भी है तो ये कोलकाता के अंदर है। अब हम देखते हैं कि जो फंक्शन होता है पीसीआई का उसके क्या क्या वर्किंग यानी फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले फंक्शन होता है कि फार्मासिस्ट के रूप में योग्यताओं के लिए आवश्यक शिक्षा न्यूनतम मानकों की निर्धारित करना यानी कि जो भी व्यक्ति या जो भी छात्र है जो फार्मासिस्ट बनना चाहता है या फार्मेसी यानी कि मेडिकल फील्ड में कार्य करना चाहता है तो उसके लिए एक न्यूनतम मिनिमम से एजुकेशन क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, इन सभी का जो निर्धारण करता है वो पीसीआई ही करता है। ये पीसीआई के अकॉर्डिंग ही इसका कार्य आता है। दूसरा कार्य है कि फार्मासिस्ट के लिए एक अध्यक्ष की रूपरेखा तैयार करना यानी कि जो एक अध्यक्ष का चुनाव भी होता है वो भी पीसीआई के द्वारा ही किया जाता है जिसके की देख रेख में सब कार्य किया जाता है। फिर आते हैं एक न्यूनतम शिक्षण के मानकों को नियंत्रित करने के लिए, तो वो न्यूनतम यानी कि जो शिक्षक है जैसे कि 12th या फिर डिग्री डिप्लोमा इसके अधीन जो भी व्यक्ति फार्मासिस्ट का कार्य करना चाहता है या उसकी स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इसका निर्धारण भी पीसीआई ही करता है। फिर आता है आपके टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट यानी कि जो फार्मासिस्ट के केंद्रीय रजिस्टरों को बनाए रखने के लिए ये भी कार्य पीसीआई का ही होता है। टू फिक्स द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट वाई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इट्स ऑफ द काउंसलिंग यानी कि इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शक्तियों का कर्तव्य का निर्धारण जो ये भी पीसीआई के द्वारा ही किया जाता है। और नेक्स्ट कार्य है कि टू फिक्स द रेट ऑफ रिमेंबर्स या रिमेनेशंस एंड अदर अलाउनेस पेबल टू इट्स मेंबर यानी कि परिश्रमकों या अन्य भत्तों की दरें का तय करना, किसको कितनी मतलब पेमेंट करना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको कितनी छूट देनी है, सब भी पीसीआई के द्वारा ही तय किया जाता है। और शिक्षा के नियम तैयार करना टू प्रिपेयर एजुकेशन रेगुलेशन। फिर आता है आपके निरीक्षकों की नियुक्ति कर नियमों का निरीक्षण करना, इसके अंदर टू इंस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ अपॉइंटमेंटिंग इंस्पेक्टर टू गिव अप्रूवल टू द इंस्टीट्यूट रनिंग फार्मेसी कोर्स को चलाने वाली संस्थाओं को स्वीकृति देना। एनी अदर फंक्शंस गिव बाय कंट्रोल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा किया गया कोई अन्य कार्य। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए
और नई स्टडी वीडियो लाते रहे और आपका सहयोग हमें मिलता रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।